नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक 14 वर्षीय लड़की की हत्या की कहानी, जिसका नाम आरुषि तलवार है। आरुषि की हत्या क्यों और किसने की, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। चलिए जानते हैं आरुषि तलवार की कहानी विस्तार से। आरुषि तलवार का जन्म 24 मई 1994 में दिल्ली में हुआ था। आरुषि के घर में उसके पापा डॉक्टर राजेश तलवार, जो कि डेंटिस्ट थे, और उसकी मां नुपुर तलवार, वो भी डेंटिस्ट ही थी, और एक स्टे होम वर्कर रहता था। दोनों, राजेश और नुपुर, फोर्टिस हॉस्पिटल के पेशेंट देखा करते थे। आरुषि के पापा राजेश एक स्कूल में पढ़ाया भी करते थे। आरुषि के पापा शाम को घर लेट आया करते थे, इसलिए उन्होंने एक सर्वेंट को हायर किया हुआ था, जिसका नाम था हेमराज। उसकी उम्र 45 साल थी। हेमराज आरुषि के घर पर होल डे सर्वेंट का काम 2006 से करता था। वो अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा अपने घर नेपाल भेजता था, जहां उसकी बीवी और बच्चे रहते थे। आरुषि के पिता हेमराज को बिल्कुल भी नौकर नहीं मानते थे। हेमराज आरुषि के ही घर में एक रूम में रहता था। आरुषि के पापा उसकी हर चीज के लिए पे किया करते थे, और हेमराज आरुषि को अपनी बेटी मानता था। हेमराज को छोड़कर उस घर में एक और काम वाली आती थी, जो सिर्फ झाड़ू पोछा ही मारा करती थी। उसका नाम था भारती मंदाल। 15 मई दिल्ली पब्लिक स्कूल में आरुषि का समर वेकेशन से पहले आखिरी दिन था, और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी अपने घर जाने के लिए। 9 दिनों बाद आरुषि का बर्थडे भी था, और वो अपने बर्थडे के लिए भी बहुत एक्साइटेड थी। 15 मई 2008 को नौकरानी सुबह सुबह घर की बेल बजाती है, जिसके बाद रोज की तरह हेमराज ही दरवाजा खोलता है। उन्होंने किसी और के उठने से पहले ही सफाई कर दी और सारा खाना भी तैयार कर लिया। कुछ समय बाद नुपुर और राजेश भी अपने क्लिनिक के लिए निकल गए। लगभग दोपहर के 1:30 बजे आरुषि की माँ उसे स्कूल से पिकअप करके घर पहुंचती है। उसके बाद नुपुर, आरुषि और वंदना, जो कि नुपुर की सिस्टर इन लॉ है, उन सब ने साथ में लंच किया, और फिर नुपुर और वंदना अपने काम पर चले गए। उसके बाद नुपुर अपना काम खत्म कर शाम 7:30 बजे घर वापस आई, और करीब 9 बजे राजेश भी अपने ड्राइवर उमेश शर्मा के साथ काम खत्म कर जलवायु विहार वापस आ गया। जलवायु विहार सोसाइटी थी जहां पर आरुषि और उसकी फैमिली रहती है, और उनकी सोसाइटी में कोई पार्किंग नहीं थी, तो राजेश को ड्रॉप करके उनका ड्राइवर कार को नुपुर के पेरेंट्स के घर पर पार्क करने गया। कुछ समय बाद ड्राइवर कार की चाबियां राजेश को लौटाने जाता है, और वो चाबियां हेमराज, जो कि उनका नौकर है, उन्हें पकड़ा देता है। जैसे कि मैंने बताया कि 9 दिन बाद आरुषि का बर्थडे था, इसलिए आरुषि के पेरेंट्स उसे अर्ली बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक कैमरा गिफ्ट करते हैं। आरुषि कैमरा लेकर बहुत ही खुश हो जाती है। कुछ समय बाद आरुषि और उसके पेरेंट्स अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। राजेश को थोड़ा काम होता है, इसलिए वो अपने लैपटॉप पर अपना काम करने लग जाता है। आरुषि की छुट्टियां शुरू हो गई थी। वो देर रात तक जागकर किताबें पढ़ा करती थी और अपनी दोस्तों को मैसेज किया करती थी। करीब 12 बजे आरुषि का फ्रेंड अनमोल उसे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। 12:30 बजे वो उसे टेक्स्ट भी करता है, लेकिन आरुषि का कोई जवाब नहीं आता। अनमोल सोचता है कि शायद आरुषि सो गई है, इसलिए वो टेक्स्ट नहीं कर रही। अगले दिन 16 मई को रोज की तरह भारती ने सुबह सुबह तलवार के घर का दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला, तो उसने बेल दोबारा बजाई। 1-2 मिनट बाद वहाँ पर नुपुर आ गई और कहने लगी, हेमराज कहाँ है? भारती ने बोला कि शायद वो नीचे दूध लेने गया है। उस घर के मेन गेट से पहले एक और गेट था, जिसकी कुंडी अंदर और बाहर दोनों साइड से खुल सकती थी। तभी वहाँ पर राजेश भी आ जाता है। अंदर जाने के बाद राजेश और नुपुर देखते हैं कि टेबल पर एक वाइन की खाली बोतल रखी है। वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये बोतल कहाँ से आई। तभी राजेश आरुषि के कमरे में गया और उसने देखा कि आरुषि के रूम का दरवाजा खुला है, जबकि वो हर वक्त अपने रूम का दरवाजा बंद रखती है। जैसे ही राजेश ने आरुषि के कमरे का गेट खोला, तो उसने देखा कि आरुषि की लाश बेड पर पड़ी है। उसे देखकर राजेश बहुत जोर से चिल्लाने और रोने लगा। आरुषि की बॉडी खून से लटपट थी, और तभी राजेश की चीख सुनकर वहां पर नुपुर भी आ गई। वो भी आरुषि की लाश को देखकर एकदम हैरान हो जाती है। तभी दूसरी ओर से भारती भी अंदर आ जाती है। भारती के अंदर आने पर नुपुर उससे कहती है, ये देखो हेमराज क्या कर गया। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस भी आ गई और आसपास के पड़ोसी भी। आरुषि का गला बहुत ही डीपली कटा हुआ था। तभी वहाँ पे रखी वाइन की बोतल और अंदर मैट्रेस पे हेमराज और आरुषि के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। पूरे घर में कोई भी चीज़ गायब नहीं थी सिवाय आरुषि के फ़ोन के।
राजेश और नुपुर बार बार पुलिस को बोलते हैं कि आप अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं, हेमराज ने ही अरुषि को मारा है। हेमराज और नुपुर ने पुलिस को 25,000 देने की बात की अगर वो हेमराज को पकड़ कर लाते हैं। अब पुलिस को भी राजेश और नुपुर की बात पर यकीन होने लगा था कि हेमराज ही कातिल है। तभी पुलिस ने भी हेमराज को पकड़ने वाले को 20,000 का इनाम पोस्टर लगवा दिया था। तो सुबह करीब 8:30 बजे अरुषि की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। उसके साथ ही राजेश, उसका ड्राइवर और उसका भाई दानिश भी गए थे। पुलिस ने कहा कि ये कत्ल हेमराज ने चाकू मार कर किया है, लेकिन पूरे घर में सिर्फ 2 ही चाकू थे जो कि किचन में पड़े हुए थे और उन पर कोई भी खून के निशान नहीं थे। जहां पर अरुषि का पोस्टमार्टम करने के लिए लेकर गए थे, उस जगह को देखकर राजेश के भाई दानिश ने कहा कि ये जगह पोस्टमार्टम करने के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर ना ही कोई वेंटिलेटर है और ना ही कोई अच्छा डॉक्टर। लेकिन राजेश ने बोला कि नहीं, सब ठीक है। अरुषि की बॉडी को 1 बजे वापस घर भेज दिया गया। राजेश ने पुलिस से कहा कि अब हमें सारी रस्में करने दीजिए, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अभी और जांच पड़ताल करनी है। पुलिस के बार बार मना करने के बावजूद राजेश ने अरुषि की सारी रस्में करी और दूसरी तरफ पुलिस को हेमराज का कोई अता पता नहीं था। तभी उन्हें एक जीवन नामक आदमी मिलता है जो कि हेमराज का सन इन लॉ है। वो भी वहाँ पास ही रहता था और हेमराज से ज्यादातर मिला करता था। पुलिस ने जीवन से पूछा कि हेमराज कहाँ है, लेकिन जीवन ने कहा कि उसे भी नहीं पता कि हेमराज कहाँ है। 4 बजे के करीब राजेश के ड्राइवर ने उसे कहा कि हम ये अरुषि का मैट्रेस ऊपर छत पर रख देते हैं क्योंकि उससे बहुत बदबू आ रही थी। लेकिन ऊपर का दरवाज़ा बंद होता है और उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। तो ड्राइवर ने पड़ोसी की छत पर रखने की परमिशन ली और उन्होंने हाँ बोल दिया और मैट्रेस को पड़ोसी की छत पर रखवा दिया गया। राजेश ने पूरे घर को एकदम साफ करवा दिया। वो चाहता था कि घर का हर एक कोना एकदम साफ हो जाए। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक अरुषि का कत्ल रात के 12 से 2 बजे के बीच में हुआ था। एक और बात अजीब थी जो कि ये थी कि अरुषि की हत्या चाकू लगने से नहीं बल्कि उसके सर में चोट लगने की वजह से हुई थी। उस चोट के कारण अरुषि के दिमाग में एक ब्लड क्लॉट बन गया था जिस कारण उसकी हत्या हुई। पुलिस ने हेमराज के कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की। जब उमेश शर्मा राजेश के घर की छत पर जा रहा था तो उसने देखा कि पहली सीढ़ी पर खून के छींटे हैं और छत के गेट के हैंडल पर भी खून के धब्बे लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था अरुषि तलवार की कहानी का पार्ट 1। अगली वीडियो में हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे कहानी के पार्ट 2 के साथ। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।